आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इससे प्रीवियस हमने टॉपिक के अंदर स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है, इसकी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने जो है पहले जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्लेन किया था। हमने पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला था a डॉट बी और उसका आंसर आया था ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह फिर हमने दूसरे का निकाला था b डॉट ए, तो फिर भी आंसर आया था बी ए कॉज थीटा, यानी इसको भी आप रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये a डॉट बी और b डॉट ए एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये अगर आप पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह फिर दूसरे वेक्टर को पहली जगह पे और पहले वेक्टर को दूसरी जगह पे रख के तब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका सेम आता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यही हमारी जो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, कि दो वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है। कैसे? अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दो हमारे पास वेक्टर हो और थीटा उनके दरमियान एंगल हो, इफ ए एंड बी be two vector and theta is the angle between them, then a dot b equal to, जब डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं क्या आता है a b cos of theta। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। देखें, हमारे पास एक वेक्टर a दिया गया और दूसरा वेक्टर b है, इनके दरमियान एंगल है थीटा। हमने b से एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है a के ऊपर, तो ये बना हमारा प्रोजेक्शन। तो अब एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये हमारे पास b का कंपोनेंट कौन सा होगा, b sin थीटा। ठीक है, इसी तरह ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, b cos ऑफ थीटा। अब देखें, हमने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। हमने स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। हमने कहा था कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, दूसरे वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो पहले के डायरेक्शन में है वो कौन सा है, b cos ऑफ थीटा। तो यही हमने यहाँ पे लिखते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया a b cos ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, इस डायग्राम के ऊपर देखें, हमारे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर जो है ये है हमारे पास। ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। पहले हमने बी से प्रोजेक्शन ड्रा की थी ए के ऊपर, अब हम ए से ड्रा करते हैं बी के ऊपर। तो ए से एक प्रोजेक्शन ड्रा की बी के ऊपर, तो ये एंगल 90 का बना। इसी तरह अब हमारा जो एंगल है ये थीटा है इन दो वेक्टर के दरमियान। तो ये जो वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का, वो हमारे पास ए साइन थीटा होगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वेक्टर या अब हम करें बी डॉट ए। ठीक है, देखें बी डॉट ए, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखेंगे जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे ए है, ए का वो कंपोनेंट लिखना है जो पहले की डायरेक्शन में, वो क्या है, ए कॉस ऑफ थीटा। तो यही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर बी ए कॉस थीटा। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ए बी कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से ये जाहिर है कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है परपेंडिकुलर वेक्टर, कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं इस तरह। देखें, हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर एक दूसरे के ऊपर है तो दूसरा पहले के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ए है ये वेक्टर, और इसी तरह हमारे पास दूसरा वेक्टर जो है वो बी, इस तरह वेक्टर।
अगर ऐसे दो वेक्टर हैं तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 टू ईच अदर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। फिर हम स्केलर उसका प्रोडक्ट जो देखेंगे वो हमारे पास 0 होगा। कैसे, मैथमेटिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या था 90, जब हमने थीटा 90 वैल्यू पुट की तो हमारे पास cos 90 की वैल्यू आई 0, और वही 0 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने यूनिट वेक्टर पढ़े हुए हैं, द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो वो क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलोंग आई हेड यूनिट वेक्टर होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जे हेड, और जी एक्सिस के अलोंग के हेड होता है। तो स्टूडेंट्स देखें आई डॉट जे, अब हमारे पास ये आई एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, यानी एंगल क्या होगा 90। तो यहाँ आई डॉट जे को जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसके बाद cos ऑफ थीटा होता है, तो cos इनटू थीटा की वैल्यू है 90, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे cos 90 भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली j डॉट k के दरमियान एंगल भी 90 होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, k डॉट i के दरमियान एंगल भी 90 होगा, वो भी 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये यूनिट वेक्टर समझ आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई सारे किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, बिकॉज आई डॉट जे एंड जे डॉट के एंड के डॉट आई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर हमारे पास जो वेक्टर हैं वो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ पे इन दोनों वेक्टर पैरेलल की डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। देखें हमारे पास एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये बी। ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। सो जब एक दूसरे के पैरेलल हों तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है if two vector are parallel then theta equal to 0 to each other then their scalar product is equal to the product of their magnitude। कि उसका जो स्केलर प्रोडक्ट आता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह देखते हैं, a डॉट बी इक्वल टू, जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करना है तो क्या आता है cos ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ क्या है 0, जब cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ab, तो आंसर आएगा ab। तो इट मींस दैट if a and b are parallel to each other then their scalar product is equal to the product of their magnitude। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दिस इज द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये स्केलर प्रोडक्ट की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, if two vector are anti parallel then theta equal to 180। तो इस डायग्राम में यहाँ बनाया, देखें ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं these vector are anti parallel to each other then थीटा इक्वल टू 180। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 180 होगा तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ऑफ 180 आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा -1, और -1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -ab। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस सिर्फ नेगेटिव का है, इसका मतलब है ये नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की नेगेटिव वैल्यू। अब स्टूडेंट्स इसकी नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट की, हमारे पास सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। तो अब अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही डॉट हो रहा हो, डॉट प्रोडक्ट में हो रहा हो, तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स देखें, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो फिर उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो स्क्वायर आता है। तो इसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकली। देखें हमारे पास एक वेक्टर ए है, वो अपने साथ ही सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ए डॉट ए इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट का और सेकंड का मैग्नीट्यूड वही है ना, तो ए और ए दोनों मैग्नीट्यूड आ गए। इसी तरह अगर ये दोनों वेक्टर ए की सेम है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला जाविया होगा या एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज ए एंड ए आर सेम, सो दीज आर पैरेलल।
तो यहाँ एंगल जो बनेगा वो 0 होगा, तो cos 0 1 की इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई a, तो आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर। आई होप के आपको समझ आ गया कि नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर ही अपने आप से डॉट प्रोडक्ट हो रहे हों तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें i डॉट i इक्वल टू i यूनिट वेक्टर द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, इसी तरह इनके दरमियान बनने वाला एंगल होगा 0, तो cos 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह j डॉट j और k डॉट k इक्वल टू 1 होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास थी नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास है नंबर 5 स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों, यानी कि 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं 2 वेक्टर a एंड b। ये हमारे पास a वेक्टर और ये हमारे पास b वेक्टर है। देखें हमारे पास ये स्पेस के अंदर है, तो हम इसका मतलब ये है कि ये इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये अलोंग x एक्सिस a का कंपोनेंट है और ये अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर को i हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह y कंपोनेंट a वेक्टर का और ये अलोंग y एक्सिस है तो j हेड, इसी तरह z k हेड, इसी तरह हमारे b के भी 3 कंपोनेंट होंगे, bx i हेड, by j हेड एंड bj k हेड। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो a डॉट b इक्वल टू a की वैल्यू लिख लें, इसी तरह डॉट, इसी तरह b की वैल्यू लिख लें, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जब हम इस पहले ax i हेड को इस bx i हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड है ना ax, तो ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर क्या आ गया ax bx और i डॉट i, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम इसी को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ax by और i डॉट j। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इधर यहाँ पे ये चीजें लिखी नहीं है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। देखें i डॉट j हमारे पास क्या था, आंसर पीछे हम पढ़ चुके हैं, i डॉट j, तो ये हमारे पास 0 था ना, तो इसलिए ये सबको 0 कर देगा, तो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो अब आप सिंपली आप इसके हर एलिमेंट को i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह j हेड वाले इधर j हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और k हेड वाला k हेड के साथ, तो ax i हेड मल्टीप्लाई bx i हेड, तो i डॉट i बन जाएगा ax bx आ जाएगा। इसी तरह ay j हेड by j हेड, तो ay by बन जाएगा और j डॉट j बन जाएगा। इसी तरह az ये हमारे पास जो है इनके यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप आएगी। इसी तरह हमारे पास az और bz k डॉट k, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ax bx और इस i डॉट i की वैल्यू अभी निकाली थी, किस क्या थी, इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हमने पुट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ay by और j डॉट j भी 1 की इक्वल है, यहाँ 1 पुट के az bz और k डॉट k भी 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ax bx आ जाएगा, इसी तरह ay by आ जाएगा, इसी तरह az bz आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें अगर हम इसी a डॉट b को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ab cos ऑफ थीटा, तो हमने a डॉट b को लिख दिया ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू ये वैसे का वैसे आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए एंगल, तो एंगल के लिए आप यहाँ ab क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो बाकी cos थीटा इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइड बाय ab। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहां से एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, थीटा इक्वल टू, तो ये cos दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और साथ ये सारा वैसे का वैसे आ गया। तो ये हमारे पास था डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आई होप के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी अगर किस तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।